पायलट के खिलाफ भी है ना मौन स्वीकृति दे दी है। पायलट ने कहीं ना कहीं वक्फ बिल संशोधन को मौन स्वीकृति दे दी है। मुसलमानों में से कई लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो डाले हैं कि वो हम उनकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, पायलट जी क्या कहते हैं ये तो पायलट जी बता सकेंगे, लेकिन यदि इस बिल का वो समर्थन करते हैं तो ये अच्छी बात है, करना चाहिए। कोई भी बिल हो, कानून हो या कोई भी प्रावधान हो, तो उसमें यदि अच्छी बात है तो स्वीकार करना ही चाहिए। ये स्वच्छ राजनीति ऐसी होनी चाहिए। लोकतंत्र में ये जरूरी भी है। जो 12 याचिकाएं आ गई हैं उस पर विचार के लिए कोर्ट भी मान गया है, तो आपको क्या लगता है कि जैसे ओवैसी है, इंडियन मुस्लिम लीग है, इन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की, याचिका भी जाहिर की, तो क्या इससे आगे बात बढ़ेगी? और देखिए, एक बात आप समझिए कि कानून बनाने का अधिकार संसद को है और जो कोर्ट्स हैं, जो कानून बन गया उसका पालन करवाती है। यानी 3 हमारे लोकतंत्र के स्तंभ हैं। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून का पालन करती है, और न्याय प्रणाली जो कानून का उल्लंघन करने पर उसको दंडित करती है। तब 3 ही समझ जाओ, और चौथा स्तंभ आप हो। किरोड़ी जी के कमबैक को लेकर सुरसुरियां जितनी भी फैली हुई थी विपक्ष में, एक ही मुद्दा था पूरे सदन में इस बार उनके पास हमला करने के लिए। अब वो भी उनके हाथ से निकल गया है, तो उनकी जो तिलमिलाहट है वो देखी नहीं बन रही है। इस पर आपकी कोई राय? भाई, किरोड़ी जी गए कब थे? वो तो हमारे साथ ही थे, हैं? और रही बात, कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही थी, अब उसके मुद्दे ख़त्म हो गए। कोई मुद्दा उनको मिल नहीं रहा है, अब वो मुद्दा ढूंढ रहे हैं किसी न किसी प्रकार से मुद्दा लेकर के, और वो चलना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से ज्ञानदेव आहूजा जी ने टीकाराम जूली जी पर जो टिप्पणी करी है उसके खिलाफ उन्होंने आज पुतला दहन भी किया, तो उस चीज़ को आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, ज्ञानदेव जी ने सार्वजनिक रूप से जो व्यवहार किया उसको हमारी पार्टी ने गंभीरता से लिया और सदस्यता से निलंबित भी किया, कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। तो कांग्रेस को इसमें मुद्दा बनाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। इसमें है क्या? कांग्रेस के लिए तो कुछ है भी नहीं, क्यों वो इसको यूँ फालतू अनर्गल मुद्दा बना करके चर्चा। मैंने यही तो कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, वो कहीं से मुद्दा ढूंढने की कोशिश कर रही है। मैंने खुद ने ज्ञानदेव जी से बात भी करी थी। जो ही मुझे पता चला तो उन्होंने कहा, साहब मेरे घर में खाना भी बेहरवा बनाता है, मुझे पानी भी चाय भी वही बेहरवा ही पिलाता है, और मैं तो खुद बोले जूली जी के साथ मैंने एक थाली में खाना खाया है। तो ये बात कहाँ से आ गई? वो जूली जी की नीतियों का मैं विरोध करता हूँ, तो नीतिगत विरोध था। लेकिन फिर भी मैंने कहा, आप घर में खाना खाते हो, घर में आपके बेहरवा जी खाना बनाते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से आपने जो ये व्यवहार किया है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात मैंने कही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। शुक्रिया सर इन मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए, और जिस तरीके से आपने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि भावनाओं को ठेस पहुंचने से कभी भी बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि दलितों की भावनाओं को ठेस पहुंचे, और उसके लिए इन्होंने हर वो काम किया है। निलंबन भी स्वीकार कर दिया है ज्ञानदेव आहूजा जी का, और जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि वो कभी गए ही नहीं थे, वापस कमबैक तो दूर की बात है, वो हमारे साथ ही थे। तो ये सारी जो तस्वीरें हैं वो प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुद ही क्लियर कर दी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन सारे मुद्दों पर कांग्रेस की क्या राय होती है, वो इन मुद्दों को किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि मुद्दा रहित कांग्रेस अभी छटपटा रही है कि उनको कोई मुद्दा मिल जाए और उस पर वो विवाद खड़ा करे। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।